तो इसी तरह कहानी की शुरुआत होती है एंजेला नामी रिपोर्टर और स्कॉट जो इसका एक कैमरामैन है। वो लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट पर स्टोरी कवर कर रहे होते हैं और वो दो फायर फाइटर से मिलते हैं जिनका नाम होता है जैक और फ्लेचर, जो उन्हें पूरे डिपार्ट का टूर कराते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस डिपार्ट को एक इमरजेंसी कॉल आती है और इसी के चलते वो लोग वहाँ जाने के लिए निकलने लगते हैं और एंजेला और स्कॉट भी उनके साथ जाने के लिए निकल जाते हैं। एंजेला बहुत खुश होती है क्योंकि उनके काम को अपनी स्टोरी के लिए शूट कर पाएगी। फिर वो लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से इमरजेंसी की कॉल आई थी। वो लोग जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो बिल्डिंग के लोग उन्हें बताते हैं कि काफी देर से एक कमरे से चीखने की आवाज आ रही है। उन लोगों के आने से पहले ही दो पुलिस ऑफिसर वहां आ चुके थे। फिर वो लोग एक रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ते ही उस रूम में से एक डॉग निकल कर भागता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो एक बूढ़ी औरत को बड़ी बुरी हालत में देखते हैं। वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है, उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। फिर वो लोग उस औरत के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक वो औरत एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर बुरी तरह काट कर उसको जख्मी कर देती है। फिर फ्लेचर और जैक उस पुलिस ऑफिसर को उस औरत से बचाते हैं। वो ऑफिसर बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए वो सब उसे उठाकर बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बाहर से मेन गेट किसी ने बंद कर दिया था। फिर दूसरा ऑफिसर अपनी यूनिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। उनको बाहर से एम्बुलेंस की आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं और एक अनाउंसमेंट होती है कि उन सभी को बिल्डिंग से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वो सब बाहर वालों से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर अचानक ऊपर वाले फ्लोर से फ्लेचर नीचे की ओर गिर जाता है। वो बहुत जख्मी हो जाता है और उसकी धड़कन भी काफी स्लो चल रही थी। इसके बाद वो सभी लोग उस फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ वो औरत थी जिसने ऑफिसर को जख्मी किया था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं और सामने से एक औरत भागते हुए दीवार से टकरा के गिर जाती है। फिर जैक उसके पास जाकर उसे चेक करता है तो पता चलता है कि अब वो औरत मर चुकी है। वो सामने देखते हैं तो वही औरत उनके सामने होती है, उनके पास आने लगती है। वो ऑफिसर उस औरत को वहीं रुकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर मजबूरन ऑफिसर को उस औरत पर फायर करना पड़ता है। बुरी लगता ही वो औरत मर जाती है। फिर वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक बीमार औरत होती है और वहाँ एक चूहा भी होता है। आमतौर पर तो चूहे इंसानों को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन वो चूहा स्कॉट पर झपट पड़ता है। स्कॉट उसे कुचल कर मार देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में एक फैब्रिक फैक्ट्री भी होती है। जैक उसे खोलकर सभी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडो वहां आकर सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं और उन सभी को वहीं अंदर रहने को कहते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग को चारों तरफ से सील किया जा रहा था और उन सभी के सिग्नल भी काम नहीं करते। फिर जैक उन सभी को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाकर एक कमरे की विंडो से निकालने लगता है, लेकिन कमांडो वहां भी आ जाते हैं और उस जगह को भी सील कर देते हैं। इसके बाद सब पैनिक हो जाते हैं और उस ऑफिसर को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करता है और सभी उसे धक्का देने लगते हैं, जिसके चलते गुस्से में आकर वो सभी पर गन तान देता है और उन सभी को काम रहने को बोलता है और वो कहता है कि ये सब जो हो रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। इसके बाद एंजेला एक बच्ची से बात करने लगती है जो बीमार होती है। वो एंजेला को बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ रहती हूँ और मेरे डैड डॉग को बाहर लेकर गए जो बीमार था। वो ये बता रही होती है कि तभी फ्लेचर जो ऊपर से गिरने की वजह से बहुत जख्मी हो गया था, वो वहीं उसी हालत में आ जाता है और उसकी एक टांग बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो उसी हालत में वहाँ खड़ा था। उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ जानवरों का डॉक्टर भी होता है जो फ्लेचर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और डॉक्टर सभी को बताता है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उन सभी में रेबिस के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारी रेबिस से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि रेबिस का असर होने में महीनों लग जाते हैं, जबकि ये बीमारी बहुत ही ज्यादा असर दिखा रही है। और वहीं दो लोग ऊपर चुपचाप जा रहे होते हैं, लेकिन एंजेला उन्हें देख लेती है और वहीं रुकने को कहती है। वो दोनों से बताते हैं कि उनके कमरे में एंटीना वाला टीवी है और वो उसके जरिए न्यूज देख सकते हैं। ये सुन के एंजेला और स्कॉट उन दोनों के साथ जाते हैं। वो सब जब ऊपर जाते हैं तो उनके सामने वही डॉग आ जाता है जो उस बूढ़ी औरत के कमरे से भागा था। वो उन लोगों पर गुर्राने लगता है कि तभी लिफ्ट में से एक आदमी निकलता है और डॉग उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो लोग उस कमरे में जाते हैं और टीवी ऑन करते हैं और देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग को सील कर दिया है और सभी लोगों को उस बिल्डिंग से निकाल दिया है। ये न्यूज सुन के वो समझ जाते हैं कि अब इन लोगों को नहीं बचाया जाएगा क्योंकि इन्हें अब क्वारंटीन कर दिया गया है। और उसी वक्त उस कमरे की लाइट चली जाती है और उन्हें उस कमरे से एक आवाज सुनाई देती है और फिर एक औरत जो इन्फेक्ट हो चुकी थी वो एंजेला पर हमला कर देती है। स्कॉट उसे बचाने के लिए अपने कैमरे से उस औरत को मार देता है। फिर सभी वो नीचे आ जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि सीडीसी की टीम यहाँ आने वाली है। सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, और वो यहाँ आकर सभी का ब्लड टेस्ट करेगी, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि रेबिस में ब्लड टेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता, उन्हें जरूर ब्रेन सैंपल ही लेना होगा। ये सुन के सब डर जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर उसे चुप रहने का बोलता है। और इसके बाद सीडीसी की टीम यहाँ पहुंच जाती है और उन सभी को टेस्ट के लिए कमरे में ले जाते हैं। सबसे पहले वो फ्लेचर का टेस्ट करते हैं। टीम के मना करने के
बाद भी स्कॉट और एंजेला चुपके से वीडियो शूट कर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि सीडीसी की टीम फ्लेचर के सर में ड्रिल से सुराख करने लगती है। यानी डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी, उन्हें ब्लड सैंपल नहीं बल्कि ब्रेन सैंपल चाहिए था। ड्रिल करने के बाद भी फ्लेचर में इतनी शक्ति थी कि वो जानवर के डॉक्टर को काट लेता है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये देख सीडीसी की टीम यहाँ से निकलने लगती है और उनके साथ डॉक्टर भी यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो लोग उसे वहीं बंद कर देते हैं और बताते हैं कि तुम भी इन्फेक्ट हो चुके हो। और इसके बाद जैक उस टीम के बंदे को पकड़कर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर वो उसे बताते हैं कि हमारी टीम के पास एक डॉक्टर की कॉल आई थी, इसके पास एक डॉग को लाया गया था। इससे एक खतरनाक बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में हमें भी कुछ भी नहीं पता था, और उस डॉग के गले में जो पट्टा था उस पर इस जगह का एड्रेस था। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चलता है कि ये डॉग एक ब्रायना नाम की बच्ची का था और ये लोग उसी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे जो बीमार होती है, और उसके डैड उसके डॉग को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। ये सुन के अब सब समझ जाते हैं कि ब्रायना भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। सीडीसी की टीम ब्रायना का टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें इसके सर में होल करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मॉम ये सुन के साफ मना कर देती है और उसी वक्त ब्रायना अपनी मॉम को काट देती है और वहां से भाग जाती है। सबकी सेफ्टी के लिए सब लोग ब्रायना की मॉम को एक जगह बांध देते हैं। फिर वो लोग ब्रायना को ढूंढने के लिए उसी बूढ़ी औरत के कमरे में जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत की वहाँ डेड बॉडी गायब थी और उसी वक्त ब्रायना पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसको काट देती है। ये देख सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उनके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है, लेकिन जैक एक हथौड़े की मदद से उसे मार गिरा देता है। फिर वो लोग नीचे की ओर भागने लगते हैं और उस शटर को बंद करते हैं जहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग होते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते और ऊपर की ओर भागते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वो ये देखते हैं कि एक लड़की के हाथ पर खून लगा होता है। वो ये देख समझ जाते हैं कि अब ये भी इन्फेक्टेड है। उसे देख के एक आदमी विंडो तोड़कर वहां से भागने लगता है कि तभी वो कमांडो जो उन पर नजर रखे हुए थे वो उस आदमी को मार देते हैं और कमरे में और भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो उन सबसे बच जाते हैं। अब इस बिल्डिंग का मालिक इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताता है और कहता है कि इसके लिए हमें एक कमरे से कीज लानी होंगी। अब ये बता ही रहा होता है कि सीडीसी का एक ऑफिसर जो इन्फेक्टेड था वो उसे पकड़ लेता है। इस आदमी की पत्नी इसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इन्फेक्टेड लड़की भी यहाँ आकर उन दोनों को काट लेती है। और अब स्कॉट, एंजेला और जैक इन लोगों को यहाँ कमरे में बंद करके यहाँ से भागते हैं कीज ढूंढने के लिए। रास्ते में इन्हें कहीं इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं, लेकिन वो इन्हें मारते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ कीज होती हैं। इस जगह काफी कीज होती हैं, इसलिए सारी कीज उठाकर वो नीचे की ओर बढ़ते हैं जहाँ से वो नाले के थ्रू यहाँ से निकल सकें। और जैसे ही जैक वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने इस बिल्डिंग का मालिक आ जाता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और वो जैक को पकड़कर मार देता है। वो सारे इन्फेक्टेड लोग उनका पीछा करते हैं। इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ऊपर की तरफ भागते हैं और इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। इसमें से एक की इस कमरे की भी होती है जिससे ये दरवाजा खुल जाता है। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, क्योंकि यहाँ काफी इक्विपमेंट रखे हुए थे। दरअसल यहाँ जो आदमी रह रहा था उसने मिलिट्री के लैब से इस वायरस को चुराया था और उसी की वजह से ये वायरस फैला था। वो देखते हैं कि अब दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहाँ से वही आदमी निकल कर आता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो दोनों अंधेरे की वजह से देख नहीं पाते, इसलिए अपना वो नाइट विजन ऑन कर लेते हैं। स्कॉट से गलती से आवाज हो जाती है जिससे वो आदमी को पता चल जाता है और वो हथौड़े की मदद से स्कॉट को मार देता है। एंजेला ये देखकर चिल्ला पड़ती है और इन्फेक्टेड आदमी को पता चल जाता है और वो एंजेला पर हमला कर देता है। और फिर देखते हैं कि एंजेला के हाथ से कैमरा गिर जाता है और वो अंधेरे में कैमरा ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी उसको पीछे से घसीटते वो अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।